आज भारत को भी मानवता के मुद्दों पर एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर के रूप में विश्व को स्वीकार करना पड़ा है। और वो हमारे शब्दों से नहीं, सिर्फ हमारे महान भव्य सांस्कृतिक विरासत से नहीं, सिर्फ हमारे भव्य इतिहास से नहीं, हमारी वर्तमान की घटनाओं से ये संभव हुआ है। वो तो था ही था, लेकिन घटनाओं ने, भारत सरकार के वर्तमान के व्यवहार के कारण ये बात लोगों के गले उतर गई। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती है जी। लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए। और इन दिनों जब मैं भी दुनिया में जाता हूं तो मैं ये बात, अगर वहां कहीं छोटा सा भी स्मारक है तो बड़े आग्रह से चला जाता हूं। विश्व इस बात को स्वीकार करे कि हम वो लोग हैं जो किसी के लिए मरते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी के लिए बलिदान देते हैं। हमारी ये महान परंपरा है, ये हमारी उज्जवल गाथा है, और ये हमारी जो ताकत है, इसका एहसास दुनिया को मानवता से लेकर के सामर्थ्य तक कराते रहना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में भी विश्व जिस रूप से भारत को अब देख रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्व भर में फैले हुए हमारा भारतीय समुदाय कर सकता है। हमारा भारतीय समुदाय दुनिया के देशों में जाकर के राजनीति नहीं करता है, वो सत्ता हथियाने के खेल में नहीं जुड़ता है। वे वहां रह करके समाज की भलाई के लिए क्या काम हो सकता है उसकी चिंता करता है। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, अगर 100 साल से भारतीय समुदाय रह रहा है, या 50 साल से रह रहा है, या 20 साल से उनके पड़ोस में रह रहा है, कहीं से भी भारतीय समुदाय का वहां रहने से वहां के समुदाय को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है।